एक ही दिल है मार्वल, कितनी बार जीतोगे। हेलो दोस्तों, और मार्वल 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 हमारे प्यारे मार्वल स्टूडियोज ने अपने फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है जहाँ पे उन्होंने अपनी फ्यूचर मूवीज की एक झलक दी है। तो आज उसी पे होगी बात, और साथ ही जानेंगे कि क्यों अभी अवेंजर्स 5 अनाउंस नहीं हुई, क्यों एक्समैन के बारे में कोई खबर नहीं, और क्यों इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पर रिलीज डेट नहीं दिखाई गई। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को साइड कर देते हैं कि क्यों इंडिया वाले चैनल पर रिलीज डेट नहीं दिखाई गई और बस वो महीना बताया गया कि मूवी कब आएगी। तो इसके लिए हमें बाकी देशों के चैनल पर भी ये वीडियो देखनी पड़ेगी और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो हुआ यह है कि सिर्फ यूएस वालों के लिए डेट फाइनल हुई है, और क्योंकि दुनिया के हर देश में कभी कभी अलग टाइम पे मूवी लगती है, इसीलिए उन्होंने बाकी सब देशों के लिए एक ही वीडियो बनाई होगी और सबने वही अपलोड कर दी। हालांकि इंडिया में ऐसा होने के चांस कम है कि यहाँ पे मूवी लेट आएगी। यूएस के साथ ही हमें ज़्यादातर मूवीज़ के दर्शन होते रहेंगे, लेकिन आज के हालात को देखते हुए हो सकता है कि पहली 1 या 2 मूवीज़ को इंडिया में थोड़ा सा लेट रिलीज़ किया जाए। पर फिर भी मूवीज़ तो आती जाती रहेगी। हमेशा अपनी सेहत को पहले रखना, जान है तो जहां है। तो इस वीडियो को इस टाइम पे रिलीज़ करने का मार्वल का रीज़न ये रहा होगा कि दुनिया के कई देशों में अब थिएटर्स खुल रहे हैं, और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सफलता ने ये भी दिखाया है कि अभी भी लोग थिएटर जाने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और जहां दुनिया में ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि अब स्ट्रीमिंग का राज आने वाला है और थिएटर्स अब शायद ही कोई जाएगा, वहीं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्टूडियो मार्वल स्टूडियोज़ ने यहाँ दिखाया है कि मूवीज़ का असली मज़ा तो थिएटर में ही आता है। ऑफकोर्स ज़्यादातर मूवीज़ का प्रॉफिट भी वहाँ टिकट बिकने की वजह से ही उन्हें होता है, तो वो तो इसे प्रमोट करेंगे ही। पर एज अ सुपर हीरो फैन मैं भी इस बात को मानूंगा कि आप मुझे 4K टीवी भी ला के दे दो, पर थिएटर एक्सपीरियंस एक अलग ही चीज़ है। वो सुबह से एक्साइटेड रहना कि आज जाके मूवी देखनी है, वो मूवी से पहले दोस्तों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन, वो बड़ी स्क्रीन पर मूवी एक बढ़िया साउंड सिस्टम के साथ, और मूवी के बाद याद करना कि वो क्या बढ़िया सीन था और लोग कैसे उस सीन को देख के कितने पागल हो गए थे। मतलब ये तो थिएटर में ही हो सकता है, ये घर में वो आनंद कहाँ से आएगा। और भले ही थिएटर में सब लोग अनजान होते हैं, पर वो 2 घंटे के लिए ही हम सब एक हो जाते हैं। वो हमारे ग्रुप में भी मार्वल डिस्कशन इंडिया में रोज़ रोज़ नए डिस्कशन करना, जहाँ कितने लोग हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, क्योंकि बस हम एक ही चीज़ के फ़ैन हैं, हम एक दोस्ती कर लेते हैं आपस में ही। और इसी अच्छी बात से स्टैनली की आवाज़ में शुरुआत होती है कि हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं, सिवाय स्कारलेट जोहानसन के, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और इस सफ़र में कई फैंस हमारे साथ आते जाते रहेंगे। एंड गेम के बाद भी कुछ फैंस ये कह के चले गए थे कि अब वो मज़ा कहाँ से आएगा, पर कोई बात नहीं यार, कहानी तो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। किसने सोचा था कि निक फ्यूरी का एक कैमियो एक दिन अवेंजर्स असेंबल बन जाएगा। किसने सोचा था कि स्पाइडरमैन 3 के बाद भी कभी ये स्पाइडरमैन एक दिन बाकी सुपर हीरोज़ के साथ दिखेगा, और कभी हीथ लेजर के बाद भी कोई ऐसा आएगा जो जोकर का रोल करके ऑस्कर ले जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मज़ा सफ़र का होना चाहिए, मंजिल का नहीं। तो चलो अब इन सब बातों के बाद आ जाते हैं मार्वल के फेज 4 लाइनअप पर। शुरुआत होगी जुलाई में ब्लैक विडो से। भले ये मूवी 1 साल से ज़्यादा डिले हो गई, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पुराने टाइम की स्टोरी लाइन में वो मज़ा कहाँ से आएगा, पर ये हम फैंस ही तो थे जो सालों से इसकी डिमांड कर रहे थे, और उन्हीं फैंस के लिए ये मूवी बनी है। हाँ, इसमें कुछ बिल्कुल अलग नहीं होगा, एक MCU का फॉर्मूला ही यूज़ हुआ है, पर कुछ चीज़ें सिर्फ यादों के लिए भी देखी जाती है। नेक्स्ट सितंबर में आएगा शंग-ची, एक बिल्कुल ही नए सुपर हीरोज़ की मार्वल यूनिवर्स में एंट्री होगी एक धमाकेदार कुंग फू स्टाइल मूवी में। कहीं ना कहीं जैसे ब्लैक पैंथर की एक ही मूवी ने उसे इतना पॉपुलर बना दिया था, यहाँ भी कुछ ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं। वैसे इसके पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं बाद में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आगे नवंबर में आएंगे इटर्नल्स, जिनकी पहली झलक भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि मैं अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं करूँगा जब तक पूरा ट्रेलर नहीं आता, पर जब से इसकी डायरेक्टर को ऑस्कर मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, इसकी एक्साइटमेंट एक लेवल और ऊपर जा चुकी है। क्योंकि फाइगी जी ने भी मजाक मजाक में ही सही, पर यह बोल दिया है कि ये उनका ऑस्कर जीतने का मौका हो सकता है। और अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मार्वल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अलग प्रोजेक्ट होगा, तो देखते हैं कि ये रिस्क कैसा जाता है। और फिर साल का अंत होगा स्पाइडरमैन नो वे होम से। कुछ लोग तो वैसे इसकी फुटेज की उम्मीद कर रहे थे, पर हमें मिला कुछ नहीं। पर फिर भी मल्टीवर्स के रूमर्स की वजह से इसकी एक्साइटमेंट फैंस के बीच पहले से ही बहुत ज़्यादा है।
और स्पाइडी के चाहने वालों के लिए ये तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा ऐसा लगता है। इसके बाद अगले साल मार्च में आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज 1 ने विजुअल इफेक्ट्स का एक अलग ही लेवल सेट किया था और अब तो ये सुपर हीरो इतना पावरफुल भी हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज देगा यहाँ पे इसके साथ। वहीं इसमें स्कारलेट विच भी साथ आएगी और इसे पहली 3 स्पाइडरमैन मूवीज़ के डायरेक्टर सैम रेमी ही डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक और बात, पर्सनली मुझे लगता है कि ये फेज 4 की सबसे इम्पॉर्टेंट मूवी भी हो सकती है। और इसके करीब 1 ही महीने बाद आ जाएगा थॉर अपनी 4th मूवी में लव एंड थंडर, जहां वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पहला प्यार भी है जेन, जो बनेगी यहाँ पे फीमेल थॉर। और एस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी साथ आ रहे हैं यहाँ पे 4 चांद लगाने, और ये सब मज़ा डायरेक्टर टाइका के मस्त कॉमेडी अंदाज में। वहीं इसके बाद जुलाई में आएगी ब्लैक पैंथर 2, जिसका टाइटल आ गया है वकांडा फॉरएवर। अब चैडविक सर के जाने के बाद फैंस तो दुखी थे ही, और मार्वल भी सोच रहा होगा कि उनकी लेगेसी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। और तभी मार्वल ने फैसला किया है कि इस बार ज़्यादा फोकस वकांडा पे होगा, सिर्फ उसके राजा पर नहीं। और वकांडा तो दुनिया को बता भी चुका है कि वो कितना एडवांस है, तो ज़रूर उस पर मुश्किलें और बढ़ेगी, तो देखते हैं कि वो उसका सामना कैसे करेंगे। नेक्स्ट है दी मार्वल्स यानी कैप्टन मार्वल 2 नवंबर के लिए। वैसे तो कैप्टन मार्वल भी ठीक मूवी थी, पर ये तो एमसीयू का फॉर्मूला रहा है कि एक ही मूवी में दूसरे हीरोज़ को भी डाल दो, और ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कैरल के साथ आएगी मोनिका रैम्बो, जिसे आप वांडा विजन में मिल ही चुके हैं, और वो तो कैरल को जानती भी है बचपन से। और मिस मार्वल भी यहाँ पे दिखेगी, AKA कमाला खान, जिसकी सीरीज़ का तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये तीनों की टीम शायद और भी बड़ी हो जाए, और कहीं ना कहीं फीमेल अवेंजर्स की एक टीम का भी यहाँ पे सेटअप हो सकता है। और इसी के अगले साल फरवरी में वापस आएंगे एंटमैन और वास्प क्वांटम मेनिया में, जिसका विलन होने वाला है कैंग द कॉन्करर, मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े विलन्स में से एक। और जिस तरह से 3rd मूवी में मार्वल कुछ बड़ा ही करता है, यहाँ भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कि जैसे मार्वल धीरे धीरे यंग अवेंजर्स का सेटअप कर रहा है, वो ही या वैसी ही कोई पूरी टीम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि कैसी भी यहाँ पे बड़ी हो गई है और वो भी सुपर हीरो रह चुकी है कॉमिक्स में। और मई में फिर वापस आएंगे ब्रह्मांड के बॉस अपने वॉल्यूम 3 के साथ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फैन फेवरेट बनी चुके हैं पहली मूवी के बाद, तो वही चीज़ को मार्वल यहाँ पे एक बहुत ही बड़े लेवल पे एंड करेगा। आपको याद ही होगा कि एक टाइम पे MCU फेज 4 की शुरुआत भी इसी के साथ होने वाली थी, तो हो सकता है कि भले ही ये कुछ हीरोज़ का एंड हो, पर इसके ज़रिए और भी छोटी छोटी फ्रेंचाइज का यहाँ पे सेटअप कर दिया जाए। और जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पे एडम वॉरलॉक भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं इसकी झलक हमें इससे पहले क्रिसमस 2022 में ही मिल जाएगी इसके हॉलीडे स्पेशल पे, जो आएगा डिज्नी प्लस पे। और वैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ डिज्नी प्लस के शोज़ की कोई बात ही नहीं हुई है, और वो तो हर साल 5-6 शोज़ आने वाले हैं ऐसे, तो उनके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे मार्वल टीज कर ही रहा है कि इस फेज का एंड होगा फैंटास्टिक 4 के साथ, जो मुझे लगता है कि 2024 तक ही आ पाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये हीरोज़ पहले डेब्यू नहीं कर सकते, स्पेशली क्वांटम मेनिया में उनके होने के चांसेस है। और ऐसे इन सब मूवीज़ का भी कनेक्शन बन जाएगा, और फेज 4 का एंड इस बड़ी मूवी के साथ होगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि मार्वल और भी मूवीज़ बना रहा है 2023 के एंड में जो आएगी, या 2024 के स्टार्टिंग में। स्पेशली डेडपूल 3 को MCU में देखने के लिए फैंस पागल हो ही गए हैं कि वो यहाँ पे कैसे एंट्री मारेगा। वहीं ब्लेड भी मार्वल के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और मार्वल कह ही चुका है कि अभी उनका एक्समैन को लाने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि एक तरह से देखें तो उनका 19 साल की मूवी हिस्ट्री रही है, जो फैंस के दिमाग से एक झटके में नहीं निकल सकती, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो फेज 5 तक ही हमें देखने को मिलेंगे। पर ये भी मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ हिंट तो देंगे एक्समैन का इसी फेज 4 में। पर इन सब के बीच एक सवाल ये भी ज़रूरी है कि क्यों अवेंजर्स 5 का कोई जिक्र नहीं। अब इसमें मेरी समझ तो यही कहती है कि पहले तो वैसे ही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम एक के बाद एक आई थी, तो वो चाहे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और चाहे तो इस फेज़ में कोई अवेंजर्स मूवी ना भी दे, और एक तरह से ज़्यादा फोकस इन नए हीरोज़ को सेटअप करने में लगाए। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अवेंजर्स इतना बड़ा ब्रांड है कि उसकी मूवी ना बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर इतना मालामाल जो कर देती है एक ही मूवी उन्हें। पर क्रिएटिव पॉइंट से बात ये भी आती है कि क्या मार्वल के पास अभी इतने पॉपुलर सुपर हीरोज़ है जो अवेंजर्स के ब्रांड के बराबर की टीम बना सके। I mean, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तो अलग ही बात है, पर जो भी इंसान अवेंजर्स की टिकट खरीदेगा
वो एक नेक्स्ट लेवल, कम से कम एज ऑफ अल्ट्रॉन का लेवल तो उम्मीद करेगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं ये चाहेंगे कि वो कोई ऐसी मूवी बना दे जिससे अवेंजर्स का नाम या उसकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू ज़रा सी भी कम हो। तो वैसे तो कॉमिक्स में बहुत सारी अवेंजर्स की टीम रही है, पर मुझे लगता है कि जब तक उनके पास कोई परफेक्ट टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वो तो अभी अवेंजर्स 2024 तक तो मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि अवेंजर्स 5 जल्द से जल्द बने, पर ज़्यादा जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि यंग अवेंजर्स की टीम शायद हमें डिज्नी प्लस पर देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो फैंस को पता होगा कि क्योंकि ये ऑनलाइन आएगी तो वो एक्सपेक्टेशन भी कम ही रखेंगे। तो ये तो हो गए मेरे विचार। आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे बताओ कमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।